हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 9 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शक्ति द डिवाइन फेमिनाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो शक्ति द डिवाइन फेमिनाइन पुस्तक के लेखक है अनुजा चंद्र मौली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के अनुसार सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत लगभग कितना है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के अनुसार सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शासक ने दक्षिण पथीश्वर की उपाधि धारण की है। तो दक्षिण पथीश्वर की उपाधि धारण करने वाले हैं पुलिकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है। तो द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक है सुधा मूर्ति और उनकी ये पुस्तक 2012 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक व्यक्ति जो अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है। तो एक व्यक्ति जो अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है उसके लिए एक शब्द है कुख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया झांझर किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो झांझर हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत रही है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी लगभग 65.79% रही है। अगर यही पुरुषों का पूछा जाए तो पुरुषों का रहा है 65.55%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ब्राजील में आयोजित वह फीफा विश्व कप किस वर्ष हुआ था जिसमें भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। तो ब्राजील में आयोजित वो फीफा विश्व कप जिसमें भारत ने भाग नहीं लिया था, यह आपका 1950 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को सही स्थान नहीं दे सके। तो मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा भारत में सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर आग क्यों नहीं पकड़ता है। तो पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर आग इसलिए नहीं पकड़ता है क्योंकि ऊष्मा पानी में स्थानांतरित हो जाती है जिससे कागज अपने प्रज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, यानी कि नमक और पानी बनता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि कौन सी होती है। तो शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नी होल्ड एंकल होल्ड यानी कि घुटना होल्ड और पैर होल्ड किस खेल से संबंधित रक्षात्मक तकनीकें हैं। तो नी होल्ड और एंकल होल्ड ये दोनों ही कबड्डी खेल से संबंधित रक्षात्मक तकनीकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेसिव का करेक्ट स्पेलिंग। एक्सेसिव का करेक्ट स्पेलिंग होता है EXCESSIVE और इसका हिंदी में अर्थ होता है अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एक इडियम यानी कि मुहावरा। तो मुहावरा है टू टिक ऑल द बॉक्सेस का सही अर्थ क्या है। तो टू टिक ऑल द बॉक्सेस का सही अर्थ है टू सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस प्रमुख त्योहार के साथ मनाया जाता है। तो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के त्योहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सिराजुद्दौला का वह सेनापति कौन था जिसने पलासी के युद्ध में उसे धोखा दिया था। तो सिराजुद्दौला का वह सेनापति मीर जाफर था जिसने सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में धोखा दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एमएस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो कि कर्नाटक के प्रसिद्ध गायिका है, इन्हें वर्ष 1998 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 में अधिसूचित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की पृथ्वी की सतह से लगभग औसत ऊंचाई या फिर दूरी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी की सतह से लगभग औसत ऊंचाई 400 से 420 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रसिद्ध 1000 स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध 1000 स्तंभ मंदिर जिसका नाम है रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर, यह आपका तेलंगाना राज्य का हनमकोंडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था परनीसियस का करेक्ट स्पेलिंग। तो परनीसियस का करेक्ट स्पेलिंग है PERNICIOUS और इसका हिंदी में अर्थ होता है हानिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधि है खेती, कृषि, मत्स्य पालन और ये सभी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और ये सारा क्वेश्चन आपका 9 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में MTS में पूछा गया था।